आप देखें जरा उन सीटों के नाम और उन पर संभावितों के नाम। सबसे पहले भोपाल सीट देखें, जहां से पैनल में वीडी शर्मा और आलोक शर्मा के नाम है। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं और आलोक शर्मा पहले इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जबकि मुरैना लोकसभा सीट के लिए नरोत्तम मिश्रा और रणवीर सिंह रावत का नाम भी तय किया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार मुरैना सीट से उन्हें मौका मिल जाए। रणजीत सिंह रावत का नाम भी मुरैना लोकसभा सीट के लिए दावेदारी में शुमार है। जी, इसके अलावा अब हम भिंड सीट की तरफ आपको लिए चलेंगे। भिंड सीट के ऊपर लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री इमरती देवी जो कि सिंधिया की खांटी समर्थक हैं, उनके नाम की चर्चा है। जबकि ग्वालियर सीट पर जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दो बड़े नामों की चर्चा है। तो एक तरफ जहां ग्वालियर की सीट और उसी से लगी सीट गुना शिवपुरी के लिए भी पैनल तय है। केपी यादव, जिन्होंने पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, और ग्वालियर सीट के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गुना की सीट से भी लिया जा रहा है। हो सकता है कि इन दोनों में से ही किसी को गुना शिवपुरी सीट के लिए दावेदारी में नाम शामिल है। इसके अलावा बुंदेलखंड की सागर सीट, इस पर जो पैनल सामने आया उसमें राजेंद्र सिंह मोकलपुर और लता वानखेड़े, इनके नाम लिए जा रहे हैं। एक और तय फार्मूला बताया जा रहा है कि यहां आधा दर्जन से अधिक सीटों पर पहली लिस्ट में नए चेहरे हो सकते हैं और आधा दर्जन तकरीबन महिलाएं हो सकती हैं। यानी अब की बार युवाओं को, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, ये तय दिख रहा है। इसके अलावा एक और हाई प्रोफाइल सीट टीकमगढ़, जहां पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक मौजूदा सांसद हैं, उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन उनके अलावा गोपाल सिंह राय का नाम भी टीकमगढ़ की सीट के लिए चल रहा है। दिग्गजों की सीट बदलने का जो फॉर्मूला है पुनीत जी, उसके आधार पर अगर फैसला लिया गया तो हो सकता है यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिले। लेकिन ये दो नाम, वीरेंद्र सिंह खटीक और गोपाल सिंह राय का नाम टीकमगढ़ की सीट के लिए दावेदारी में लगी हुई सीट है अविनाश दमोह की, जहां पर पैनल में ऋषि लोधी और प्रद्युमन सिंह लोधी, यानी लोधी समीकरण को साधा जा सकता है। उनके नाम काफी चर्चाओं में है। इसके अलावा खजुराहो की सीट, ये भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा इसमें लिए दावेदारी में, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा संजय पाठक, एक और नाम इसमें दावेदारी में, इनका नाम भी शुमार है। 17 में देखें जो पैनल है उसमें डॉक्टर नंदिता पाठक और गणेश सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। ये दोनों नाम, इनमें से डॉक्टर नंदिता पाठक को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। इनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में अभी से गरमाई हुई हैं। इसके अलावा रीवा में देखें, रीवा के पैनल में फिर से एक महिला माया पटेल और अजय सिंह पटेल, जो हम कह रहे हैं महिलाओं और युवाओं को तरजीह, वो इस लिस्ट में दिखाई पड़ रही। वहीं सीधी के लिए जो पैनल है इसमें कांति देव सिंह और शरदेंदु तिवारी के नाम पैनल में शामिल बताए जा रहे हैं। शहडोल की बात करें तो रामलाल रौतेल और हिमाद्री सिंह का नाम शहडोल के पैनल में भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम रखा है। जबकि जबलपुर सीट की बात करें तो यहां पर विनोद गोटिया और प्रशांत सिंह का नाम बीजेपी ने सूची में रखा है। मंडला सीट के ऊपर जाएं, अगर हम थोड़ा महाकौशल क्षेत्र की तरफ लेकर आए तो मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और शिवराज शाह, इनके नाम लिए जा रहे हैं और इन नामों में से संभावित तौर के ऊपर कोई प्रत्याशी के तौर पर अधिकृत किया जा सकता है। बालाघाट की बात करें तो वहां पर वैभव पवार और गौरी शंकर बिसेन, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आखिरी वक्त में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, हालांकि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हो सकता है कि इन्हें यहां से लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। सबसे बड़ी सीटों में से एक विदिशा वजह, यहां से बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गजों को उतरते, चुनाव जीतते और देश के प्रधानमंत्री बनते तक देखा गया। विदिशा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री और सीधे देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली हस्तियां रही हैं। यहां से अब की बार शिवराज सिंह चौहान और रामपाल सिंह के नामों की चर्चा है। पैनल में इनके नाम है। इंदौर सीट की बात करें तो जीतू जिराती का नाम भी चल रहा है और महापौर पुष्पमित्र भार्गव का नाम भी इंदौर की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सूची में इनका नाम शामिल किया है। जी, छिंदवाड़ा के लिए आप देखें नत्थन शाह कवरेती और फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके नामों की चर्चा है। इनके नामों के बीच में किन नामों को फाइनल किया जाता है ये देखना होगा। तो बैतूल की सीट की अगर बात करें तो यहां पर डीडी उइके और मंगल सिंह का नाम चल रहा है। हो सकता है कि इन दोनों नामों में से किसी को भारतीय जनता पार्टी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारे। मंदसौर की बात करें तो यशपाल सिंह सिसोदिया और सुधीर गुप्ता का नाम मंदसौर सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी में आगे किया जा रहा है। जी, इसके अलावा रतलाम सीट के ऊपर जो पैनल दिख रहा है उसमें गुमान सिंह डामोर और दिलीप मकवाना, इनके नाम हैं। जबकि राजगढ़ सीट पर राज्यवर्धन सिंह और मोना सुस्तानी के नाम चल रहे हैं।
नर्मदापुरम होशंगाबाद सीट, इस पर जो पैनल है इसमें दर्शन सिंह चौधरी और भारत सिंह के नाम हैं। खंडवा सीट की बात करें तो वहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी खंडवा सीट के लिए चल रहा है। इसके अलावा धार सीट पर देखें जो पैनल है उसमें रंजना बघेल पूर्व मंत्री रही हैं और जयदीप पटेल, इनके नामों की चर्चा, ये नाम पैनल में शामिल हैं। खरगोन सीट की बात करें तो वहां पर गजेंद्र सिंह पटेल, अमृता सोलंकी, इन दोनों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। जबकि देवास के लिए महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र वर्मा के नामों की चर्चा है कि ये पैनल में और इनमें नाम फाइनल हो सकते हैं। वहीं उज्जैन सीट से अनिल फिरोजिया और सत्यनारायण खोईवाल, मौजूदा सांसद के साथ सत्यनारायण खोईवाल, इनके नाम की चर्चा है कि ये नाम फाइनल किए जा सकते हैं। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी जिन नामों पर, जिन पैनल के नामों पर चर्चा कर रही है, सिंगल नाम और डबल नाम, और इन पर कुछ में मोहर लगना तय बताया जा रहा है और कुछ पर मंथन के बाद चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 2-3 मैसेज पूरी तरह क्लियर हैं कि कई सारे चेहरे बदले जाएंगे। पिछली बार आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, इनमें से 5 जीते 2 हारे। उन 7 के साथ कुल मिलाकर 10 चेहरे हैं जो अब की बार सीधे तौर पर बदलकर नए चेहरों को यहां से मौका मिल सकता है। इसके अलावा महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सीट पर अवसर दिया जा सकता है, ये पार्टी ने संकेत भी दिया है। और इस वक्त जो नामों के पैनल हम देख रहे हैं इसमें अगर आप नामों की गिनती करेंगे तो उसमें भी स्पष्ट होता है। तो महिलाओं युवाओं को तरजीह और पुराने चेहरों की जगह नए को अवसर देने की इस खबर ने भी बड़ी हलचल मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में।